बंद होने के बाद विकास राज के पेज पे उस खबर को चलाया था, लेकिन मैं जातिवाद हो गया जब पांडे के वजह से अपना पेज बंद कर लिया, तब जातिवाद नहीं। जब किसी पांडे के 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, मैंने खबर दिखाया, स्टेटमेंट दिया था, और मैंने जब उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे साझा किया था, इसके बदले मेरा एक्सपोज बिहार बंद हुआ था। मैं जातिवाद होता तो पांडे के चलते जवाब देने में पता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों आपको गाली क्यों देना? क्यों नहीं होगा रंजीत भैया, क्यों नहीं होगा? पूरे बिहार को जब ठगा जा रहा था तब मैंने जाति का सहायता लिया। सोशल मीडिया पे है, मैंने बताया कि जहांगीरपुरी में जिस दिन मस्जिद टूटा है उसके 3 दिन पहले मंदिर वहां टूटा है, और वो मंदिर किसी समुदाय। एक और सुनिए, दिलसाद को नहीं गोविंदन हमसे सवाल कर रहे तो वही चीज सुनिए। दिलसाद वाला मसला आप भी उस पर काम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम किया। आपको याद होगा छोटू आरती वाला मसला, अररिया खगड़िया जो भी है, आज के टाइम पे वो लड़की। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। बिहार में एक पत्रकार काफ़ी चर्चा में रहते हैं। विकास राज की कहानी भी ऐसी ही है। कोई लोग इसे कथित पत्रकार मानते हैं तो कोई लोग जातिवादी कहते हैं, कोई लोग गाली गलौज वाले पत्रकार कहते हैं। सबसे पहले हम विकास राज के इतिहास को खंगालना शुरू करेंगे। विकास राज जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत भैया, और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। और इतिहास खोदने की आपने बात की है, उम्मीद करते हैं कि आपके सभी दर्शकों को उन सारे सवालों का जवाब हमसे अच्छे से मिले जो आप करेंगे हमसे, और हमें भी खुशी होगा मेरा इतिहास जाने लोग। जो आप बताना चाहेंगे। देखिए, आज सोशल मीडिया पोर्टल पर ये बहुत सारी चीज़ें उभर के आती है कि विकास राज डिग्रीधारी पत्रकार नहीं है, मतलब कि विकास राज के पास योग्यता है या नहीं। ठीक है, आपने पत्रकारिता की डिग्री कहीं से ली है? देखिए, सबसे पहली बात तो पत्रकारिता की डिग्री लेकर ही पत्रकार कोई बनेगा ये तो कानून में ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो स्वतंत्र है वो पत्रकार है आज के तारीख में। अगर आप भी एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और आपके फ़ोन में कैमरा है तो आप अपनी आवाज़ उठाने का, आप अपने हक की बात करने का स्वतंत्र है। वो व्यक्ति है, हम आएंगे आपके जवाब पे आते हैं। और अब रहा कि विकास राज को पर्सनली जो सवाल किया जाता है कि विकास राज ने डिग्री लिया है कि नहीं, तो जाइए, दिल्ली के नोएडा के सेक्टर 58 में मास्को मीडिया नाम का कॉलेज था। 2018 के वहाँ के पास आउट हैं हम। डिप्लोमा इन टेलीविज़न प्रोडक्शन किए हैं, जिसके तहत हम टेलीविज़न पे दिखाए जाने वाले किसी भी चीज़ का मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि मैं वहाँ काम कर सकूँ, चाहे पत्रकारिता हो या टेलीविज़न पे रिलेटेड किसी भी चीज़ में, चाहे रेडियो जॉकी हो जिसको आरजे आप बोलते हैं, मैं उसका भी पढ़ाई किया हूँ। आप इसीलिए देखते होंगे कि लोग मेरे आवाज़ को पसंद करते हैं, जो मैं वॉइस मॉड्यूल करके बोलता हूँ, तो ये मैंने वहीं से सीखा है। एक बात और, बिहार में कई लोग मानते हैं कि विकास राज मनीष कश्यप के पीछे पड़ के चमके हैं। आपको लगता है कि मनीष कश्यप के पीछे जाने के बाद आयांश वाला मामले से आपका उदय हुआ है? अगर इस बिहार में किसी को ठगने से बचाने के बदले किसी का उदय होता है, अगर इस बिहार में किसी गलत मानसिकता के लोगों के मानसिकता को दर्शाने के बदले विरोध होता है या फिर उसका नाम होता है, तो हम कहेंगे सभी को ऐसा काम करना चाहिए। और ये तो जनता तय करेगी कि उन्होंने मुझे कब से देखा, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि सिर्फ अयांश के मामले के बाद मुझे नाम मिला, क्योंकि अयांश के मामले के लगभग 7-8 महीना पहले से मैं एक्सपोज मीडिया चला रहा था। बाकायदा उससे पैसा भी आ रहा था, बाकायदा उस पर सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स भी थे, चाहे वो 30,000 हो या 40,000 हो या 50,000 हो, पर थे तो। और 30,000 40,000 की संख्या होती है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि मनीष कश्यप के आने के या मनीष कश्यप को रोस्ट करने या उसको नीचे दिखाने के बदले मेरा उदय हुआ है। मैं इस बात से खंडन करता हूँ। पर हाँ, ये जरूर है कि सत्य दिखाने के बदले, एक ऐसे बड़े फेस से लड़ने के बदले विकास को पहचान जरूर मिला था, और वो पहचान उसको नीचा दिखाने के बदले नहीं। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बहुत कम उम्र में, और सोशल मीडिया पर जिस वक्त मेरे सिर्फ 30,000 फॉलोअर थे, उस समय मैंने 30 मिलियन वाले से अगर लड़ने के लिए हिम्मत जुटाया था, 3 मिलियन वाले से अगर मैंने लड़ने का हिम्मत जुटाया था, तो इस हिम्मत के बदले बिहार ने मुझे जाना था, ना कि मनीष कश्यप की वजह से जाना था। विकास राज को बहुत पहले से जानता हूं और बहुत करीब से। शायद आप हमको कब से जानते हैं? वही अयांश मामला से भी पहले से, जब हम एक्सपोज बिहार पे आते थे तब आपका साथ मिला। हम लोगों ने कई अहम मुद्दों पे मिलकर काम किया है। आप ऑफ कैमरा रहे, मैं ऑन कैमरा रहा हूँ, तो हम लोग एक दूसरे को तो बहुत अच्छे से और बहुत सालों से कह सकते हैं। फेसबुक पर हम कई बार आपकी आलोचना करते हैं और कई बार आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इसमें आप गलत कहाँ करते हैं? अगर मैं उस कटघरे से अगर जिम्मेदार या गुनहगार होकर निकलूं तो फिर हम या जनता बोले कि दोषी है या रंजीत जी विकास जी को फंसाने का कोशिश करते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर आपने मुझे कटघरों में खड़ा किया तो मैंने बाकायदा आपको मुजरिम के जैसे सवालों के जवाब दिया, और आपने जज होने के बाद फैसला दिया कि नहीं विकास राज अच्छा है। और अगर आप बड़े भाई होने के नाते अगर वो चीज़ें मेरा आलोचना करते हैं तो मैं उसको सुझाव के तौर पर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर रंजीत जी कुछ कह रहे हैं तो वो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है।
मैंने विकास राज की बहुत सारी पत्रकारिता जो एनालिसिस करते थे पहले, मैंने विश्लेषण को देखा है। विकास राज कभी गाली नहीं देते थे, लेकिन एकाएक विकास राज गालीबाज पत्रकार हो गए। कैसे? पूछिए ना इन्हीं लोगों से जो आपके दर्शक हैं या मेरे दर्शक हैं। गाली देने वाले भी तो वही है ना। इस सवाल के जवाब देने में पता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों आपको गाली क्यों देना पड़ा? क्यों नहीं होगा रंजीत भैया, क्यों नहीं होगा? पूरे बिहार को जब ठगा जा रहा था तब मैंने जाति का सहायता लिया था क्या? जब मैं निमहंस हॉस्पिटल में गया था, जब निमहंस में मेरे मुंह से उजला फेफड़ी पड़ा हुआ था, 3 दिन से भूखा प्यासा मैं भटक रहा था, तब मैंने अपना जात बताया था क्या? नहीं। वहाँ पे मुझे जात से डिनोट किया गया था, याद होगा, और पूरा बिहार जानता है कि बोला था कि तुम जाति के हो और हम भी जाति के हैं, इस खबर को दबा दो। पर मैंने चलाया था। मैंने गाली कब से देना शुरू किया? तब से जब से मुझे गालियों में नवाजा गया। आप याद कीजिए, उसी अयांश के मामले को सबसे पहला एपिसोड जब मैंने चलाया था, जो अयांश के दादाजी का था, याद होगा आपको, अयांश के घर पे जाके जो दादाजी का इंटरव्यू मैंने चलाया था, जो एक्सप्लेनेशन दिया था, उसके बदले जिस मनीष कश्यप का आपने नाम लिया, उसी मनीष कश्यप का माइक तले दर्जनों पत्रकार उस घर पे भेजे गए थे और वहां जाके ये खबर चलाया गया था कि विकास राज, सबसे पहले जब विकास राज पे आरोप लगा था, और खबर ये चला था कि विकास राज ने 400 रुपया मांगा यहाँ पे आके खबर दिखाने के बदले। आज मैं उसके बाद मैं बेंगलोर भी गया था अपने टिकट से कटा के, मतलब फ्लाइट का टिकट कटा के, तमिलनाडु भी गया, कश्मीर भी गया, हैदराबाद भी गया। वहां जाके कोई पत्रकार क्यों नहीं पूछा कि 400 रुपया मांगा कि नहीं मांगा विकास? जब कश्मीर फाइल्स चल रहा था तब मैं कश्मीर गया था और जाने से पहले लाइव करके बोल दिया था कि वहां से आने से पहले इन टिकट नफरती चिंटुओं से मैं टिकट का बंटवारा बंद करवा दूंगा, और मेरा वहां से आने से पहले टिकट बंद हो गया। मैं होली जैसे पर्व को दिल्ली के होटल में भूखे प्यासे काटा था, ये पूरा बिहार जानता है। उसी दरमियान में गया हुआ था। विकास यादव कैसे हो गया? कहाँ विकास राज यादव हो गया? मैंने एक बार भी अपना नाम कहीं सोशल मीडिया पे विकास यादव लिखा है तो बताइए। नहीं, मैंने कहीं अपना नाम एक बार बोला है विकास राज? आपके जो आलोचक है वो सीधा आरोप, एक मेरा पर्सनल आईडी है जिसपे भी विकास राज नाम है, एक मेरा नाम से पेज है जिसका नाम भी विकास राज है, एक एक्सपोज बिहार का पेज है, वो एक्सपोज बिहार के नाम पे, एक्सपोज मीडिया का जो पेज है वो एक्सपोज मीडिया के नाम पे है। एक दफा भी मैं अपने आप को विकास यादव नाम नहीं बोलता हूं। जातिवादी कहते हैं। हाँ, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं उन दूसरे जातियों के समर्थक का काम नहीं करता, मैं खुल के बोलने का काम करता हूँ। मैं अगर यादव के साथ कोई गलत होता है, जुल्म होता है, मैं उसको भी दिखाता हूँ। मैं किसी SC ST माइनॉरिटीज के साथ गलती होता है तो भी मैं दिखाता हूँ। मैं आपको उदाहरण देता हूँ रंजीत भैया, सबसे पहला एक्सपोज बिहार पेज किसके चलते गया था? मेरे जात के चलते गया था क्या? नहीं। भेल्दी थाना जो छपरा में पड़ता है उसके अंतर्गत एक सोनू पांडे का मसला था, आपको याद होगा, जिसकी बहन और जिसकी माताजी को प्रशासन ने, मैं आज भी कहता हूं कि ये जांच का विषय था उस समय कि प्रशासन के मारपीट के बाद वो सुसाइड क्यों की थी। उसके पिताजी के पैर को, नाखून को कुचल के थाने में बंद किया गया था। एक 2.5 साल के बच्चे ने यह स्टेटमेंट दिया था और मैंने जब उस तस्वीर को सोशल मीडिया पे साझा किया था, इसके बदले मेरा एक्सपोज बिहार बंद हुआ था। मैं जातिवाद होता तो पांडे के चलते मैं अपना पेज नहीं बंद करवाता। सासाराम में एक बच्ची का रेप, 5 साल की बच्ची का रेप इसलिए किया गया था क्योंकि उसके पिता ने किसी के मुखिया जनप्रतिनिधि को जिताने का काम किया था साथ देकर। उस खबर को विकास राज किया था और जब मैं वहां पे गया था तो मैं आज खोल के कहता हूं, वहां पे मनीष कश्यप को लोग गाली दे रहे थे कि मैंने मैसेज किया लेकिन वो नहीं आए, पर मैं वहां पे मनीष कश्यप का नाम नहीं लिया। मैं एक्सपोज बिहार बंद होने के बाद भी, एक्सपोज बिहार बंद होने के बाद विकास राज के पेज पे उस खबर को चलाया था, लेकिन मैं जातिवाद हो गया। जब पांडे के वजह से अपना पेज बंद कर लिया तब जातिवाद नहीं। जब किसी पांडे के 5 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, मैंने खबर दिखाया तो मैं जातिवाद नहीं हुआ। मैं कब जातिवाद हुआ? जब उज्जवल यादव मोतिहारी में जिसको आधा बाल मुड़ के छिल के थूक चटवाया गया, मैं उसके खबरों को दिखाया। जब मैं कटिहार जाके दिखाया, ये चीजें सब चीज ठीक ठाक है। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, कई लोगों ने हमको कहा कि विकास राज वहाँ पर क्यों नहीं? आप क्यों नहीं गए? हम वहाँ गए, खबर दिखाए। बिल्कुल। खबरों में ये बात आप एज ए पत्रकार मानते हैं कि नहीं, हिंसात्मक खबर को प्रमोट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं मानते हैं ना? बिल्कुल। अगर हम खबर जाके दिखाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं बोल्ड बोलता हूँ, मैं अगर मस्जिद के पास खड़ा हो जाता तो मुझे ये बिल्कुल और घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ के इमाम खड़े हैं, कि वहाँ के मौलवी खड़ा है, कि वहाँ मुसलमान समाज खड़ा है, कि वहाँ श्री राम के भक्त खड़े हैं, कि वहाँ भगवा लेके कोई भगवाधारी खड़ा है। मैं वहाँ जाता तो मैं सीधा ललकार के खबरों को चलाता और उसका नतीजा ये निकलता कि अगले दिन मेरी बातों को सुन के दूसरा पक्ष जरूर उतावला हो जाता लड़ने के लिए।
क्योंकि मैं गलत को गलत और सही को सही मैं बताता हूँ। और ये मेरा पत्रकारिता कहता है, पत्रकारिता धर्म कहता है कि जब हिंसात्मक खबर हो उसको दबाना चाहिए, उसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और ये तो 2014 के बाद, एक मिनट, ये तो 2014 के बाद आज टीवी पे भी चल जाता है, बड़े न्यूज चैनल में भी, कि हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हुआ। अन्यथा आपको बताया 2014 से पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो चलता था 2 गुटों में मुठभेड़ हुआ, 2 समुदाय के लोग आपस में लड़ भिड़ गए। बिल्कुल। ये कभी नहीं हमारे टीवी पे चलता था कि हिंदू मुस्लिम लड़ गया। और आज हिंदू मुस्लिम का डिबेट होता है और लोग चाहते हैं कि विकास भी उस डिबेट का हिस्सा बन जाए। मैं शांत रहा, लेकिन क्या मैं तब शांत रहा जब सरकार ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए जब बीजेपी के पूर्व विधायक को गिरफ्तार किया सासाराम में, मैं वीडियो बनाया। जब उस पर कानूनन कार्रवाई होना शुरू हुआ, मैं वीडियो को बनाया। लेकिन मैं मस्जिद में जाके जले हुए किताब को नहीं दिखाया। मैंने एक पोस्ट लिखा, मैंने उस पोस्ट को पढ़ा और मैंने पोस्ट में लिखा कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूं करने, और कई लोगों ने सराहा, दोनों समुदाय ने समझा। तो आप भी ये मानते हैं कि हिंसात्मक खबर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उस मसले को नहीं दिखाया। वरना जो लड़का कश्मीर का पुलवामा में जाके जो 120 घर जहां मुसलमान हो और 2 घर सिर्फ हिंदू हो, अगर जिस घर में जाके मैं पत्रकारिता करके पानी पी के कॉफी पी के भाभी जी का आशीर्वाद लेके मैं आया, जिस दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जलाने का काम किया, आप भी उस खबर को किए थे, मैं उस खबर को जब शाहरुख के दरवाजे पे जाके बोल के आया कि शाहरुख गलत है तो इसको सजा होनी चाहिए। मैंने कहा अपना पत्रकारिता धर्म का पालन नहीं किया। जब राजस्थान में जब पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में मस्जिद तोड़ा गया था और बोला गया था कि एक मस्जिद तोड़ने के बदले, मंदिर के बदले यहाँ जवाब दिया गया, और मंदिर कहाँ का? राजस्थान अलवर का। मैं अलवर गया रिपोर्टिंग करने, वहां जाके देखा कि एक बाबा जोगी बन के बोल रहा है कि पहले यहाँ मंदिर तोड़ा गया, इसके बदले स्वरूप मस्जिद तोड़ा गया। मैं उस खबर को नहीं चलाया, मैं वही राजस्थान से एक पोस्ट लिखा, आज भी वो पोस्ट एक्सपोज मीडिया पे है। मैंने बताया कि जहांगीरपुरी में जिस दिन मस्जिद टूटा है उसके 3 दिन पहले मंदिर वहां टूटा है, और वो मंदिर किसी समुदाय विशेष ने नहीं, नगर निगम ने तोड़ा है, क्योंकि वो रास्ते का रोड़ा बन रहा था वो मंदिर। इसलिए ठीक है, धर्म की बात होती है, पर सच गलत भी बोलना मेरा काम है। बिल्कुल। मैंने उस खबर को भी नहीं चलाया और जहांगीरपुरी का चलाया, वहां पे दंगा होने का रूप था। तो क्या मैं गलत हो गया? और सुनिए, दिलशाद को नहीं कॉम्युनल हमसे सवाल कर रहे, तो वही सुनिए, दिलशाद वाला मसला आप भी उस पे काम कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, जिसमें दिलशाद को गोरखपुर कोर्ट में गोली मारा गया था, और उस दरमियान भी इस मसले को लव जिहाद बनाया जा रहा था, क्योंकि 2021 में या 22 में शायद वहां पे कौन बना रहा था? दूसरे मनीष कश्यप, आप यही सुनना चाह रहे हैं ना? मनीष कश्यप, ठीक है, वो जाके वहां पे गोरखपुर में दिखाता है, स्क्रिप्टेड वीडियो बनाता है कि अखबार खोल के कोई पढ़ रहा है उसके दादाजी, और सीधा लव जिहाद से उस मसले को जोड़ा जाता है। और सिर्फ लव जिहाद से नहीं जोड़ा जाता है, जिस हैवान ने कोर्ट में गोली मारा था दिलशाद को, उसके बदले जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उसके बदले सैनिक से मसला को जोड़ा जाता है, उसके बदले ये कहा जाता है कि बलात्कारी को गोली मारना चाहिए कि नहीं। पूरा जो है ये कॉम्युनल मैं कर दिया। और मैं दिलशाद के घर पे मैं जाके ये दिखाया कि कैसे वो दिलशाद उस लड़की से प्यार किया था। मैं हैदराबाद में कटा हुआ टिकट लोगों को सामने रखा था, जो टिकट हैदराबाद में कटवाया था दिलशाद ने, जो टिकट कटवा के वो आया था सिंगल टिकट से, और डबल टिकट इधर से बुक था, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाने, प्रेमिका को ले जाने वाला था। तो मैंने ये गलत दिखा दिया। जिसने ये दिखाया कि वहां पे लव जिहाद हुआ है, मैंने ये बता दिया कि दोनों के पिता बचपन से दोस्त थे। जिस घर में दिलशाद भी जन्म लेता है और दिलशाद के पिता उस लड़की का नाम एक बात, आप जातिवाद नहीं करते? करते हैं। क्यों करते हैं? कौन नहीं करता है? और अपने जातिवाद में, जातिवाद का मतलब पहले समझाइए ना हमको। अपने समाज की बात करना कहाँ गलत है? अगर हम कहते हैं कि हमारे समाज की एक 7 साल की अनुप्रिया नाम की लड़की है जिसने पूरे देश में चेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और ये बोल्ड होके कहना जातिवाद है, तो मैं जातिवाद हूँ। अगर मेरे समाज के लोगों का सर मुड़ा जाता है, बाल मुड़ा जाता है, उस खबर को दिखाने के बदले मुझे जातिवाद बोला जाता है, तो मैं जातिवाद हूँ। मैं क्यों नहीं बनूं जातिवाद? आप दिखा दीजिए उस खबर को। हाँ, बिल्कुल ये चीजें हैं। मैं कहीं पे अपने जाति को, मेरा कहीं एक खबर दिखाइए जहां यादव गलत है और मैंने जाके उसको सही बनाने का काम किया। आपको याद होगा छोटू आरती वाला मसला, अररिया खगड़िया जो भी है, आज के टाइम पे वो